साथियों, उम्मीद है कि आपको कैंपस टू कारपोरेट के मेरे जो वीडियोस हैं उससे लाभ हो रहा होगा। और ड्रेस भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ड्रेसिंग जिसको बोलते हैं अटायर, प्रॉपर ड्रेस। तो आज हम कवर करेंगे ड्रेसिंग पे एंड अदर एटिकेट्स पे। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को पूरा देखिएगा और वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल बटन दबा दीजिएगा ताकि आपको सारे वीडियो हमारे सीरीज के मिलते रहें। चलिए वे स्टार्ट करते हैं। देखिए, जैसे वो है ना कि ड्रेस मेक्स ए मैन, तो जैसी ड्रेस पहनेंगे वैसे लोग आपको आंकने लगते हैं। तो हमको मौके के हिसाब से पहनना चाहिए। ये नहीं कि हम बहुत महंगी ड्रेस सोच लें, अगर खरीद लें पहन लें कि हम आपको डिफरेंट वे में एवरेट करेंगे। ऐसा नहीं होगा। हम ड्रेस किस ढंग से पहनते हैं, कैसी ड्रेस किस कलर में, किस कोड में, कब, कैसे, इस पर हम लोग बात करते हैं। जैसे देखिए, आप कारपेट वर्ड की हम लोग बात कर रहे हैं कैंपस टू कारपेट ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर। तो मेंस के लिए क्या है कि देखिए, आप जो शर्ट पहनिए इंटरव्यू या ऑफिस वगैरह में, प्रेफरेबली लाइट कलर के पहनिए। चेक्स अवॉइड करिए। चेक पहनना छोटे चेक पहनिए और लाइनिंग्स में अगर पतली वाली लाइंस हैं। और टाई लगानी है तो अगर लाइट शर्ट है तो डार्क टाई लगाइए, और अगर आप डार्क शर्ट पहन रहे हैं तो लाइट टाई लगाइए। हालांकि आजकल रिवाज है कि डार्क में डार्क भी लगा देते हैं, लाइट में लाइट भी, वो आपकी चॉइस है। बट जो हम बता रहे हैं, जो होता है ना, एस्टेब्लिश सिस्टम है, बाकी तो इंडिविजुअल चॉइस है। और उसके अलावा आपको देखना चाहिए कि शूज प्रेफरेबली काले हों, अदरवाइज यूनिफॉर्म के हिसाब से होना चाहिए। और ये होता है कि शूज का कलर हमारी बेल्ट से मिलना चाहिए। बेल्ट ब्लैक है तो शू भी ब्लैक हो, इस हिसाब से एक मैचिंग करनी चाहिए। ताकि नहीं तो क्या होगा, मान लीजिए हमारी ब्लैक बेल्ट है, शू लाल हो गए, या हमारे लाल बेल्ट है, शू ब्लैक हो गए, तो मैच नहीं करेगा। तो वो थोड़ा सा देखना पड़ता है प्रॉपर बॉडी का अटायर का सेंस, ड्रेस कोड। उसके अलावा देखिए, ड्रेस कोड में ये होता है, जैसे कि मान लीजिए अभी क्या होता है कि कई जगह होता है कि आपका डिनर वगैरह हो रहा है, वहाँ होता है भाई सब लोग सूट पहन के आओ, या इस तरह से एक कलर कोड होता है कि भाई आगे इनफॉर्मल ड्रेस नहीं है, फॉर्मल ड्रेस है तो आपको पैंट शर्ट में जाना है, टाई लगा लेनी है या सूट पहन लेना है। उस तरह से मतलब फॉर्मल ड्रेस, या जो ड्रेस कई ऑर्गेनाइजेशन प्रिस्क्राइब करते हैं। जैसे हम लोगों ने जहाँ काम किया, कई जगह यूनिफॉर्म मिलती थी तो उस हिसाब उसको पहनना है। अब सूट भी है, उसमें वैसी कोट है, वैसी शर्ट पैंट है, उस हिसाब से जैसा ड्रेस कोड हो उस हिसाब से करना है। क्योंकि आपको वहाँ पे अपना एक पोजीशन को मेंटेन रखना है एटिकेट्स में, कि हम सोबर पोजिशन हैं। कि वहाँ पे हम लोग, जैसे होता नहीं है कि पिकनिक हमारी ड्रेस अलग है, स्पोर्ट्स की अलग है, पार्टीज़ की अलग है, तो ऑफिस की ड्रेस एक अलग होती है, ताकि उसमें आप सोबर दिखें, डिसेंट दिखें और लगे कि हाँ भाई आदमी यहाँ पे काम करने आया है। उसके अलावा देखिए, अब वीमेंस के लिए क्या है, वीमेंस का तो होता है कि प्रेफरेबली सूट पहने या साड़ी वगैरह पहनना है पहन लें। और ज्वेलरी होता है कि बहुत कम से कम पहने, होता है कई लोग बहुत ज्वेलरी नहीं पहननी चाहिए। और होता है कि मेकअप भी इतना जो है मतलब बहुत ना करें, जो उनका मिनिमम रिक्वायर्ड है वो करें। मतलब इस तरह से है कि वो दिखेंगे हाँ भाई डिसेंट एंड सोबर ऑफिस के हिसाब से। अब देखिए, अगला आता है हमारा पर्सनल हाइजीन। अब पर्सनल हाइजीन में क्या आता है, जैसे आप उनके कई बार लोग देखते हैं लोगों के साथ, मान लीजिए कोई हमको खाना खिला रहा है, कुछ दे रहा है, कोई चीज़, नाखून बिल्कुल बड़े हैं, काले काले, अंदर मैल भरा है, गंदा लगता था। ये होता है नेल्स शुड बी प्रॉपरली कट। अच्छा, और जैसे होता है कि बाल वगैरह भी ऑफिस के हिसाब से होने चाहिए कि भाई ठीक है। जैसे होता नहीं, कई सर्विसेज वगैरह में बाल छोटे होते हैं, तो जैसा जहाँ पे ड्रेस कोड है तो प्रॉपरली मतलब ट्रिम्ड हो हेयर्स वगैरह। और उसके अलावा क्लीनलीनेस हो, जो हम कपड़े पहने साफ हों, क्रीज वगैरह हो, इसमें ये नहीं कि झोलें आ रही हैं, मतलब उससे आदमी स्मार्ट लगता है। कपड़े में अगर क्रीज है, साफ है, तो लगेगा आप स्मार्ट भी, यस आप स्पेशली तैयार होके आए हो। नहीं तो लगेगा जैसे आप सो रहे थे वैसे ही आ गए। तो वी हैव टू गिव ए डिफरेंट लुक, यस नाउ आई एम इन ए डिफरेंट मूड टू वर्क, इसलिए हम अपने समय स्मार्ट हैं, काम की ड्रेस में हैं, तो वो हमको ध्यान रखना है। उसके अलावा टेबल मैनर्स बहुत जरूरी होते हैं। कई बार क्या होता है, डिनर हो रहा है, उसमें हमारे मैनेजमेंट ट्रेनी भी बैठे हैं, सीनियर लोग भी बैठे हैं, चेयरमैन भी आ गया, कई बार ऐसा होता है, पार्टी हो रही है, कुछ हो रहा है, तो वहाँ देखना चाहिए कि हमको कैसी ड्रेस पहननी है। फॉर्मल ड्रेस का कोड होता है, वो फॉर्मल ड्रेस पहनना है। उसके अलावा या इनफॉर्मल जैसा हो, जैसे होता है कि नैपकिन्स को आप बाएं में रखिएगा और कोई खाने में आवाज़ नहीं हो चप 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 की। और उसके अलावा मिनिमम बात करिए, नहीं तो सामने वाला हमारा सीनियर बैठा है कहेगा भाई ये बात कर रहे हैं।
वहाँ सब बराबर के हैं, गपशप का हो रहा है, हंसी मजाक की बात अलग है, सीनियर संग में है, कम बात करनी है। तो ये सब हमको टेबल मैनर्स भी रखने हैं कि टेबल्स में पहले बड़े शुरू करें, फिर जैसे होता नहीं है वो बैठे हम खड़े होना चले जाएं, वो जाएं तब हम जाएं, इस तरह से वो खाना शुरू करें फिर हम शुरू करें, वो सब हमको टेबल्स मैनर भी हमको रखने पड़ेंगे अपने क्योंकि सीनियर्स हैं उनसे लिए। अच्छा, अब मीटिंग एटिकेट्स क्या है? मीटिंग में मान लीजिए कहीं हमारे बॉस ने बुलाया, कहीं भी मीटिंग है या इंटरव्यू में हम जा रहे हैं तो हम पहले पहुंचे। इंटरव्यू में भी होता है भाई आप आधे घंटे 1 घंटे पहले पहुंचिए। मीटिंग भी हो रही है, आप ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही हैं, कम से कम 5-10 मिनट पहले पहुंच जाइए, वेल प्रिपेयर्ड होकर जाइए, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट लेकर जाइए, ताकि जो पूछें आपसे उसका जवाब दे दीजिए। और मीटिंग में अपने मौके पर बोलिए, लड़ने मत लगे। कई लोग लड़ने लगते थे, बॉस से भिड़ गए, किसी दूसरे से भिड़ गए, तो वो तू तड़ाक करने लगे। तो आपको उसमें अपनी इंटरपर्सनल स्किल भी दिखानी है, लीडरशिप भी दिखानी है, नॉलेज भी दिखानी है और सिंसियरिटी भी, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी कि हम अपना सारा काम कर रहे हैं, सब चीज़ मुझे पता है क्योंकि मैं खुद कर रहा हूँ, हर चीज़ मुझे पता है। नहीं तो आपने साइन किया है, आपको पता ही नहीं लिखा क्या है, जब पूछेंगे आपसे तो आप जवाब नहीं दे पाएंगे। ये वो सब नीचे वाले ने किया है, उसने किया तो भाई आपने बिना पढ़े साइन कर दिया क्या? आपको पता ही नहीं है डिटेल में। अगर आपने पढ़ा भी है तो क्वेश्चन करने चाहिए कि भाई इसमें इसका डिटेल्स क्या है, क्योंकि आंसरेबल तो अकाउंटेबल तो आप हैं। तो इसलिए मीटिंग वगैरह में वेल प्रिपेयर्ड होकर जाएँ, टाइम पे जाएँ, प्रॉपर्टी ड्रेस पे जाएँ, हर चीज़ में है। और अगर कहीं आपकी बाहर भी मीटिंग्स है, आउटसाइड भी है, तो इस हिसाब से तैयारी करके जाइए, पहले से पहुँचिए, हर चीज़। तो मीटिंग्स आर ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, तो मीटिंग में बहुत टाइम जाता है। तो इस तरह से ये हमारा हो गया मीटिंग का एटिकेट। अब आता है टेलीफोन यूज़ करने का भी एटिकेट। जैसे आप मोबाइल भी यूज़ कर रहे हैं, साइलेंट मोड में रखिए, मीटिंग में जा रहे हैं, इंटरव्यू में जा रहे हैं, वाइब्रेशन मोड पे कर दीजिए आप। ये नहीं कि एकदम से घंटी बज गई, बस मतलब मीटिंग हो रही है, बॉस से बात कर रहे हैं या इंटरव्यू हो रहा है। ये अक्सर होता है इंटरव्यू में, हमने कई बार देखा लोगों का एकदम घंटे बज जाती है। तो इसलिए बाहर लिखते थे हम लोग कि मोबाइल में भी स्विच ऑफ और पुट ऑन द साइलेंट और वाइब्रेशन मोड, तो उसका ध्यान रखना पड़ता है। अच्छा, फ़ोन में बात करनी है तो आप बाहर जाके बात करिए या धीरे धीरे कर लीजिए, अगर हिसिंग करनी है या बाहर से बात कर लीजिए। मतलब ये सब बातें हम लोग को बहुत ध्यान रखना पड़ता है, मतलब क्योंकि ऑफिस में कॉर्पोरेट वर्ल्ड है, सीनियर है, हर आदमी हमको ऑब्जर्व कर रहा है। एवरीवन इज ऑब्जर्विंग अस। जो हर आदमी ऑब्जर्व कर रहा है, वो चाहे भले ही ना बोले, वो ऑब्जर्व कर रहा है, उससे हमारा मैसेज जा रहा है किस टाइप का आदमी है। तो हमको बहुत ही फॉर्मल, उसी से देखिए रेस्पेक्ट हमको तभी मिलेगा जब हम फॉर्मल हैं, हर चीज़ में फिट हैं, काम में, अपने बिहेवियर में, अपने एटिकेट्स में, हर चीज़ में, तो हमको रिस्पेक्ट मिलेगी। हम रिजल्ट भी दे रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। तो इसीलिए कॉर्पोरेट वर्ल्ड में आदमी को बड़ा चुस्त रहना पड़ता है, फुर्तीला, चुस्त, जिम्मेदार, और अपनी हेल्थ का ध्यान तो रखना ही है, तभी सब करेंगे, और स्ट्रेस मैनेजमेंट करना ही है। तो ये सारी चीज़ें हमको देखनी है अपने ड्रेसिंग कोड में और एटिकेट्स में। अब साथियों, जो मैंने आपको बताया था, आपको जितनी भी क्वालिटीज़ हैं जो मैंने बताई थी आपको पिछले वीडियो में, वो सारी क्वालिटीज़ पे हम आपको टिप्स दूंगा, बताऊंगा। और आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपको कहीं कुछ डाउट हो, पूछना हो, तो आप पूछ सकते हैं। देखिए, उसके अलावा ड्रेस कोड वगैरह में तो कई बार कई जगह फॉर्मेलिटी होती है, जैसे आजकल कई जगह पूरी फ्रीडम है, जो चाहो पहन के आओ, वो आज अलग बात है। हम जनरल बात कर रहे हैं, क्योंकि कई जगह होता है, जैसे हमने देखा है कि बाहर जगह MNCs में, जनरल में, कि जो चाहो पहन के आ जाओ, वो अलग बात है। बट नॉर्मली होता क्या है, ये होता है कॉमन चीज़, तो एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर, तो उसकी बात नहीं है, ये कॉमन चीज़ होती है कि भाई ठीक है, बाद में आपने देखा कि सब ऐसे पहन के आ रहे हैं तो आपने भी अपना चेंज कर दिया। बट स्टार्टिंग तो ऐसी करनी चाहिए ना हमको, शुरू में ऐसी स्टार्टिंग करें, जब देखा सब आ रहे हैं, कोई नहीं कुछ बोल रहा है, या बॉस ने भी कहा यार तू कुछ पहन के आ जा, या तो यहाँ जीन्स पहन के आ जाए, कुछ पहन के आ जाए, तो वो अलग बात है। बट नॉर्मली होता है कि ऑफिस में एक प्रॉपर ड्रेस हो, डिकोरम वाली डिसेंट ड्रेस हो। तो ये चीज़ें हैं टिप्स की, बाकी तो आप लोग खुद समझदार हैं, अपना जैसा हो अपना करिएगा। तो मौका देख के, सिस्टम देख के, कल्चर देख के, और उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। और आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को लाइक करिए, कमेंट्स करिएगा और लिखिएगा इसमें आपको क्या और चाहिए, और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल बटन दबा दीजिएगा, ताकि आपको मेरे सारे वीडियोस मिलते रहें। क्योंकि जैसे मैंने पहले बताया था, इसमें मेरे करीब 14-15 वीडियोस होंगे जो कि सारे क्वालिटीज़ को कवर करेगा। और आपको एक मतलब प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आप बिल्कुल परफेक्ट हो जाएंगे अपने प्लेसमेंट के लिए, प्लेसमेंट बाद जॉब के लिए कोई दिक्कत ही नहीं पड़ेगी आपको, क्योंकि आप पहले वेल प्रिपेयर्ड हैं। तो आपका बॉस, आपको हर आदमी आपको एवरेट थोड़ा ऊपर करेगा, भाई इसको तो सब कुछ पता है। थैंक यू।